आपसे एक सवाल जो है मैंने ही पूछा था कि जो एसपीओ 2 जो हैं ज़ख्मी हुए थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। तो वो क्या मतलब एसपीओ अगर ज़ख्मी होता है या शहादत पाता है, उसकी तनख्वाह और जो परमानेंट मुलाजिम है उसकी तनख्वाह में इतना फ़र्क होता है, तो फिर कैसे वो इस सवाल को जो है बेहुदा कह सकते हैं? बेहुदा वही शख्स कह सकता है जिसके दिल में, जिसकी नीयत में खोट हो, जिसको अपनी कमज़ोरी पता हो कि मेरे अंदर कमज़ोरी है। सेवा सिंह बाली बेदाग बोलता है, मुझे पता है कि ये क्या करते हैं, मुझे पता है इन्होंने क्या किया है। और एसपीओ यानी एक परिवार का जो हेड होता है, अगर उसका परिवार सड़कों पर हो यानी भीख मांग रहा हो, उस परिवार के हेड के लिए शर्म से डूब जाना चाहिए। ये बेहुदा आपको क्यों, अपने आप को कहना चाहिए उनको। अगर वो इतने काबिल होते तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ के लिए सेवा सिंह बाली को 7 साल से धक्के नहीं खाने पड़ते, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता। और वो उनके हाथ में ये पावर है, वो पुलिस चीफ है, हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ हैं। उनको इस बात पर उनको खुद तवज्जो देना चाहिए। कोई एसपीओ भाई शहीद होता है, उसको कंधा देने जब डीजी साहब पहुंचते हैं, वो देश को दिखाने के लिए कि मैं जम्मू कश्मीर का डीजी हूं। बाकी उस परिवार के साथ डीजी साहब को कोई लेना देना नहीं होता है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। कोई एसपीओ भाई शहीद होता है, सेवा सिंह बाली वहां पहुंचता है और पहुंचा। और वहां मैंने हालात देखी, इतनी गुर्बत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। जो जम्मू कश्मीर के, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओ यानी देश की सेवा करने वाले, हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने वालों की ये हालात अगर की है, तो उसमें मैं कहता हूं डीजी साहब का जितना कसूर है उतना और किसी का नहीं हो सकता। ये मैं बेहुदा जो लफ्ज़ आपने बोला उसका जवाब ये देता हूं। और सारी चीज़ें हमने उनका, सारे आर्डर्स हमारे पास हैं, सारे प्रूफ्स हमारे पास हैं। आप एक बार डीजी साहब से ये पूछ लीजिए, जब जाओगे उनको बोलना, जनाब हमने सुना है, सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ पंजाब के कहीं प्राइवेट ऑफिसरों के घरों में काम करते हैं, वो भी बेहुदा सवाल है क्या? ये पूछ लीजिए आप। और जवाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका जवाब चाहिए मुझे आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब से। हमारे जम्मू कश्मीर में जो डिसंगेज एसपीओ हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 12 मार्च को मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है, जो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूँ। हर जगह पर ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिनके केस पुलिस के ही ऑफिसरों ने पुलिस हेडक्वार्टर के लिए इनको कन्वर्शन के लिए भेजे हैं। यानी इनको कन्वर्ट करो कांस्टेबल, पीछे से डिपार्टमेंट ने इनको डिसंगेज कर दिया है। वो पीएचक्यू में फॉलो कर रहे हैं कि हमारा कन्वर्शन कब होगी। जब डिपार्टमेंट में पता करते वो उनको बोलते हैं आपको डिसंगेज कर दिया है। कश्मीर में कई लोग ऐसे मुझे मिले। तो ये मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके अधिकार में है ये। मैं सेंटर में जब गया उन्होंने ये कहा ये डीजी पुलिस के हाथ में है, वो खुद कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए डीजी साहब को चाहिए इन बेहुदा बातों से हटके इंसानियत के नाते पर आ जाएं और एज पुलिस चीफ काम करें। और ये गरीब लोगों की दुआएं जो है वो उनके साथ रहेगी, न कि मीडिया को धमकाने से, मीडिया को बेहुदा बोलने से कुछ नहीं होता। सच्चाई जो है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, और लेट टाइम जरूर लगता है, मगर सच्चाई की जीत होती है। और मीडिया का जो रोल आप लोग, मैं खुद देखता हूँ, मैंने कई बार देखा है। डीजी साहब से आपने एसपीओ के बारे में पूछा है और डीजीपी साहब का जवाब जो है बिल्कुल निंदनीय, शर्मदार है। और आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के एसपीओ को इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके लिए पूरा देश जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ खड़ा है। ये मैंने मूवमेंट अब खाली जम्मू कश्मीर तक नहीं रखी है, पूरे देश में इस मूवमेंट को मैंने जिंदा किया है, बढ़ाया है। और आने वाले वक्त में पूरे हमारे 35,000 परिवार को इंसाफ जरूर। सेवा सिंह बाली पूरे देश में ये पैगाम लेके चला है कि दूसरों के लिए जी के दिखाओ। उसमें पूरी दुनिया में, पूरे जम्मू कश्मीर में सेवा सिंह बाली के अलावा आपको कोई लीडर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अब कई लाखों सेवा सिंह बाली मैंने पैदा कर दिए हैं। ये डीजी साहब को कहना चाहूंगा, कहीं डीजी साहब गलती में न रहे कि सेवा सिंह बाली को मैं कई तरीके, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं मैं, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, यानी सेवा सिंह बाली वापस आएगा। सेवा सिंह बाली कुपवाड़ा जा सकता है, सेवा सिंह बाली बडगाम जा सकता है, सेवा सिंह बाली भदरवा नहीं जा सकता क्या? सेवा सिंह बाली पुंछ नहीं जा सकता है क्या? लोगों को मैं बोल रहा हूं, अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ो और कोई गलत रास्ता नहीं अख्तियार करो।
हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करो, यही मेरा पैगाम है। पूरे देश में यही पैगाम देता हूं कि अपने देश के मुतालिक वफादार रहो, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहो, मगर देश की लीडरशिप को भी चाहिए उन गरीबों के ऊपर रहम करने के लिए, उन लीडरों को भी चाहिए। क्रेडिट की बात क्या है, जनता जानती है जनाब। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दावत देता हूं दिल्ली से आके, जो डिस्ट्रिक्ट मेरे बकाया हैं मैं वहां जाऊंगा, आप मेरे साथ आ जाइए। आप देख लीजिए कि क्रेडिट लेने वाले 70 साल से तो लोगों ने क्रेडिट ले लिया भाई, अब कितनी देर क्रेडिट लेते रहेंगे। अब सच्चाई की जीत, अब अमीर वर्सेस गरीब की जंग है। वोटिंग परसेंट कितनी होती है, 70%, 30%, 40%, 65%, यानी जो भी वोट डालता है वो गरीब डालता है। अमीर आदमी को सिर्फ कुर्सी हिस्से में आई है, वो 30% जो है हमारे बड़े हुक्मरान जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है। सेवा सिंह बाली ने गरीबी भी देखी है, गवर्नमेंट जॉब भी देखा है, धक्के भी खाए हैं, अमीरी भी छोटी मोटी देखी है, मगर सब चीजें कुर्बान कर दी है मैंने लोगों के लिए जीने के लिए। डिसएंगेज एसपीओ की जो बात आप कर रहे थे, उनका मैंने 2 बार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दे दिया। एक बार मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट के जरिए स्पीड पोस्ट डीजी साहब को ये भी दे दिया, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए बुनियाद बनानी पड़ती है। अब अगर ये इनके बारे में नेगेटिव इनका रिस्पांस लेता है तो यही मुद्दा लेकर हम बराबर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब मिलिटेंसी पीक पर थी, टॉप पर थी, इन्होंने 15-15 साल 10-10 साल डिपार्टमेंट में हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करने के लिए कई लोगों ने जाने तक गवाई। कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनको गोली इधर से लगी है उधर निकली है। कई लोग ऐसे मिले जिनके साइटेशन केसेस के लिए समझ यानी कन्वर्शन के लिए केस गया और पीछे से उनको डिसएंगेज कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि डीजी साहब को, चाहे डीजी साहब के हाथ में हैं, ये थोड़े से हैं। और मैं आपको एक बात जानकारी और देना चाहता हूं, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके बारे में गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, तब तक जम्मू कश्मीर के में भर्ती पर रोक होनी चाहिए जब तक हमारे इन डिसएंगेज एसपीओ को बहाल नहीं किया जाए, क्योंकि ये भी बेरोजगार हैं, ट्रेंड हैं, ये ट्रेनिंग करके हैं, ये सब कुछ इनको किया है। कईयों को अवार्ड मिले हुए हैं, कहीं को मिलिटेंसी में बड़े बड़े कारनामे करने के बाद अवार्ड दिए गए हैं। आज वो बेचारे रो रहे हैं, कभी मीडिया के पास, कभी किसी अफसर के पास तो जाने नहीं देते, उनको धक्का दे देते हैं, कहीं मीडिया के पास। मेरे पास भी एक बहुत बड़ी तादाद आई है, उनके लिए भी मैं, उनके इंसाफ के लिए भी मैं जो मेरे से हो सकेगा मैं लड़ूंगा, और उनको भी चाहिए हमारा तावन देना, ताकि हम उनकी मूवमेंट को आगे तक ले सके और उनको इंसाफ देने में हम भी पेश रहें।